राम सुंदर साथ शौर्य रस स्तंभ। सामाजिक उत्थान की जब हम बात करते हैं तो नारी शक्ति, इसे सही कहा गया। भारतीय संस्कृति, अध्यात्म एवं दर्शन बहुत उत्कृष्ट है एवं महान है। कहते हैं कि जब कोई भी सभ्यता एवं संस्कृति दुनिया के किसी कोने में पनपी नहीं थी, मतलब पैदा नहीं होती, उससे पहले की हमारी संस्कृति है। 4 युग बीत गए, सतयुग, द्वापर, त्रेता एवं कलयुग, लेकिन नारी का स्थान आज भी कमजोर, अबला ऐसा गिना जाता है। क्यों? और कुछ पिछले कुछ हजारों सालों से नारी को केवल दूसरे पायदान पे पांव की जूती की तरह आज भी भारतीय समाज में इतना आधुनिक विज्ञान हो जाने के बावजूद भी हम उसे गिनते हैं। कभी भी बेटे को हमने पुरुष के समकक्ष लड़के के समकक्ष गिना नहीं। उसे शारीरिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा दोनों से मरहूम रखा। पिछले कुछ हजार सालों में कबीर थे, गुरु नानक देव जी थे, गुरु गोविंद सिंह जी, संत दद्दूदास, संत रविदास, संत सुदास, मीराबाई, रानी लक्ष्मीबाई एवं महामती श्री पांडा जी महाराज ने नारी के लिए न केवल उत्कृष्ट काम किया, नारी को एक महान तवज्जो दी। एक ऐसी परीक्षा दिया। नारी को वो सम्मान और तवज्जो महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने स्वयं कहा। नारी कभी भी भक्ति रथ एवं साधना रथ में बाधा नहीं बनी। तो वेद, शास्त्र, पुराण, संहिता एवं गीता एवं मनुस्मृति, वेद कहते हैं शास्त्र, पुराण, संहिता एवं मनुस्मृति, नारी में नारी का क्या महत्व है। ऐसा तो नहीं कि हम वेद, शास्त्र, पुराण और मनुस्मृति का संस्कृत में जो श्लोक है उसका गलत अर्थ करके नारी को दबाने का, कमजोर और अबला बनने का कार्य हमारी सामाजिक परंपराएं, धार्मिक परंपराएं उसे ऊपर कुछ थोप रहे। उन्होंने जो कहा, वेद ने कहा, शास्त्र, मनुस्मृति जो उत्कृष्ट गीता भी कहती है, जिसका हमने गलत अर्थ बिठा के नारी को दबा के रखा। तो ऋग्वेद में क्या कहते हैं? सम्मराग्नि स्वसूरे भव, सम्मराग्नि सरसत भव। अर्थ, नारी का घर में रानी जो स्त्री होती है, उसके घर में रानी की तरह, मतलब सम्राज्ञी का, सम्राग्नि मतलब महारानी जैसा स्थान ऋग्वेद में कहा है। वह केवल सदस्य नहीं है बल्कि नेतृत्व करने वाली महान शक्ति, ऐसा ऋग्वेद कहता है। अब अथर्ववेद क्या कहता है? स्त्री ही ब्रह्मा भूया, नारी का सृजन शक्ति। नारी को एक ब्रह्मा जो सृजनहार है, इस धराधाम ब्रह्मांड है, उसके समान उनको गिरा गया। कहने का तात्पर्य नारी वो सृजन शक्ति है जो समग्र मूल मानव सभ्यता की शक्ति है। अब यहां पर मनुस्मृति कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, यत्र नार्यस्त्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का मान सम्मान होता है, उचित मान सम्मान मिलता है, वहां पर देवता निवास कहते हैं। लेकिन समाज और धर्म ने इस मनुस्मृति का सीधा प्रभाव है। इस श्लोक बहुत बड़ा है। मनुस्मृति ने कहीं भी कुछ श्लोक ऐसे हैं जिसको नारी को गिना, लेकिन प्रथम श्लोक एक बहुत प्रभावी है, उसे देवता के समक्ष गिरा गया। अब महाभारत के कुछ प्रमाण है। महाभारत में क्या कहा गया? न स्त्री स्वाते त्रय महिति अक्षर गलत शमोरा। दोबारा बोलो, न स्त्री स्वातंत्र महती। इस श्लोक को गलत अर्थ हमें पुरोहित, पंडित, धार्मिक गुरु और प्रचारक ने, वो क्या कहते हैं? नारी को सुरक्षा और सम्मान देना, सुरक्षा और सम्मान देना पुरुष का कर्तव्य है। लेकिन समय के साथ साथ हमने उसका उपयोग नहीं किया और नारी को कमजोर और अबला बनाने के लिए एक पुरुष प्रधान समाज अग्रसर रहा। उसमें निजी महत्वाकांक्षा, पितृमूलक संपत्ति और अपने से नीचा समझना। आप क्या कर सकते? ग्रंथ गलत नहीं,
हमारे वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ गलत हैं, लेकिन हमारी जो सोच है उस श्लोक को समझने की ऋषि मुनि महान परंपरा हमें बहुत कुछ कहेगा। कहीं भी उस समय महान स्त्रियां थी, युद्ध में लड़ने भी जाती थी, राज रानी थी, राजा गना भी चले, राज भी चलाते थे। रानी लक्ष्मीबाई उसका उदाहरण, जानकारी दी उसका उदाहरण है। मुस्लिम पक्ष में नूर शाह उदाहरण है। महापुरुष भी थी, तत्वज्ञानी भी थे, धर्मज्ञ भी थे। अगर देवी मंदिर में कालिका हो, अम्बा हो, चामुंडा हो, उस दिन को हम पूजा अर्चना सेवा पूजा करते हैं। चैत्र नवरात्रि में 9 दिन हम गरबे करते हैं, तो उसी देवी स्वरूप हमारे घर में बेटी हो, बहू हो या मत हो, तो हम उसे नीचा क्यों समझते हैं? अगर हमारे दिल में सच्चे दिल से अगर हम नारी का मान सम्मान करते हैं, तो जिस प्रकार मंदिर में देवी की पूजा अर्चना मान सम्मान दे, वही अगर हम अपनी बेटी को, बहू को, माता देंगे एवं समग्र नारी समाज को देंगे, तो वो दिन दूर नहीं, भारत उत्कृष्ट और महान राष्ट्र बनेगा। भारत संहिता में गीता क्या कहती है? गीता कहती है, कीर्ति श्री वाक्य नारी न स्मृति मेरा धृति क्षमा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नारी में कीर्ति क्षमाई हुई है। जैसे फार्म बोलते हैं, नारी में श्री समृद्धि समाई हुई है। नारी में वाणी मतलब नारी में स्मृति, बुद्धि, धैर्य, क्षमा, वाणी, समृद्धि और कीर्ति, ये सातों चीजें सप्तरंगी नारी में समाई हुई है। मतलब कि नारी सभी गुणों में पुरुष से सर्वश्रेष्ठ है। देवी शक्ति का प्रमाण, देवी सप्तर्षि मया देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितना। अर्थ जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति में रूप में विद्यमान है, मतलब नारी में सभी प्रकार के ब्रह्मांड की सभी सुख सुविधा, चाहे वो भौतिक हो, लौकिक हो, अलौकिक, सभी नारी में विद्यमान है। वेद कहते नारी समृद्ध, गीता कहती है नारी में सभी दिव्य गुण हो, शास्त्र कहते हैं जहां नारी पूजनीय है वहां देवता निवास करे। फिर भी अगर हमारा समाज धार्मिक परंपरा के नाम पर, रीत रिवाज के नाम पर, अंधश्रद्धा के नाम पर, बाह्य आडंबर के नाम पर अगर नारी को दबाता है, कमजोर करता है, अबला समझता है, उस समस्या धर्म में नहीं, समस्या हमारी सोच में है। हमारी सोच गलत है। जिस धर्म में नारी को देवी के रूप में नहीं, जिस समाज में नारी ने कमजोर बनाया, अबला बनाया, अपने से नीचा दबाया, वहां पर विरोधाभास नहीं होगा तो क्या होगा? यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमारी कुछ नीची नर्क के खड्डे की जैसे एक नीचनीय निंदनीय मानसिकता है। जब तक हम हमारी मानसिकता को सुधारेंगे नहीं, तब तक हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र कभी उन्नत उत्कृष्ट और प्रगति करने वाला नहीं। आज नारी कहां से कहां डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी बने। आज हमारे राष्ट्रपति भी है डॉक्टर मुर्मू, महान साइंटिस्ट पे, गाड़ी भी चलाती है, पायलटिंग भी करती है, ट्रेन भी चलाती है, बिजनेस भी करती है, महान है। हमने सबके आपको नाम दिया है, इसलिए अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, लड़कियों को, अपनी माता और बहनों को वो बांधे जो उन्हें धर्म, शास्त्र, पुराणों और विज्ञान के आधार पर। बिना नारी एक समाज अधूरा है। अंग्रेजी में कहते हैं द फाउंडेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज ओनली फॉर मदर। एक माता, एक स्त्री ही एक मानव सभ्यता की, मानव समाज की वो धरोहर है। अगर हमने अपने धरोहर को नहीं संभाला तो वो दिन दूर नहीं, केवल पुरुष रहेंगे। फिर आप किसके पास राखी बांधोगे? किस बच्ची के आप बाप बनोगे? किसे बेटी बोलोगे? किसे पत्नी बुलाओगे? कहां से आपकी आने वाली पीढ़ियां पैदा होगी? समझे, मन करे, चिंतन करे। बहुत बड़ी गहरी बात, स्मरण करें, चिंतन करें। आपने मुझे प्रेम से सुना, अनुग्रह किया।